हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने एक्टिव से पैसिव में असर्टिव सेंटेंस को कैसे बदला जाता है इन रूल्स को सीखा है। और इसमें एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए कौन सा कंसेप्ट लगता है उस बात को लिया गया है। अब हम सीखते हैं एक्टिव से पैसिव। हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, एक्टिव इनटू पैसिव। एक्टिव से पैसिव में हम कैसे चेंज करते हैं इस बात पर बात करेंगे। इससे पहले हम जान लेते हैं कि एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है। एक्टिव होता है जिसमें सब्जेक्ट अधिक इम्पोर्टेंट होता है और पैसिव में ऑब्जेक्ट अधिक इम्पोर्टेंट होता है। कोई कर्ता जब काम करता है तो उसका सीधा वर्ब पर असर पड़ता है, तो उसको हम कर्ता के द्वारा किया गया काम उसको हम एक्टिव बोलते हैं। और पैसिव का एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। किसी भी कॉलेज में छात्र संघ का एक अध्यक्ष है, इम्पोर्टेंट व्यक्ति होता है, इम्पोर्टेंट स्टूडेंट होता है, आप भी जानते हैं। एक दिन उसको एक टीचर जो है पकड़कर पीट देते हैं, रही होगी कोई गलती, तो सारे छात्रों के बीच में एक ही चर्चा का विषय बन जाता है कि आज अध्यक्ष पिट गया। पूरे कॉलेज में पूरे दिन वही चर्चा रहती है कि आज अध्यक्ष पिट गया, आज अध्यक्ष पिट गया। किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया किसने पीटा, क्यों पीटा, कैसे पीटा, कब पीटा, कोई मतलब नहीं। तो जब ऑब्जेक्ट का कार्य यानी कि जो ऑब्जेक्ट कार्य है अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है तो हम पैसिव उसको कहते हैं। तो पैसिव में इसी प्रकार हमारे ऑब्जेक्ट को अधिक महत्वपूर्ण बनाया जाता है और जो एक्टिव होता है उसमें सब्जेक्ट को अधिक महत्वपूर्ण बनाया जाता है। तो इसको समझने के लिए हम पहले एक सेंटेंस को समझ लेते हैं कि क्या होता है। राम जो है डूअर है ऑफ द एक्शन, और ये वर्ब जो होती है वो कहलाते हैं एक्शन। वर्ब भी तो एक्शन होती है। और जो ऑब्जेक्ट है वो होता है रिसीवर ऑफ द एक्शन। ध्यान दीजिए, जब सेंटेंस में रिसीवर ऑफ द एक्शन नहीं होगा तब किसी भी तरह से पैसिव नहीं बनेगा। तो डूअर ऑफ द एक्शन कोई काम करता है और वर्ब जो होती है वो उसका एक्शन होती है, और जो रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इस प्रकार ही हमारा सेंटेंस बनता है। सब्जेक्ट द्वारा ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट द्वारा वर्ब, एक्शन होता है, और एक्शन जो है वो ऑब्जेक्ट द्वारा रिसीव होता है। इस प्रोसेस में जब सेंटेंस होता है तभी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि किस किस टेंस का एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है, इसको हम अलग लिख लेते हैं। पहली बात, इन टेंस का एक्टिव इनटू पैसिव, पैसिव नहीं बनता। नंबर एक, किसी भी टेंस के परफेक्ट कंटिन्यूअस का, चाहे प्रेजेंट का हो या पास्ट का, फ्यूचर का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, और चौथा जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस। इन चार टेंस का एक्टिव से पैसिव नहीं बनता। तो केवल हमारे पास बच्चे 8 टेंस 12 टेंस होते हैं, 8 टेंस बने, उन 8 टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। तो पहली बात, इस बात पर और ध्यान देते हैं, केवल
ट्रांजिटिव वर्ब से ही एक्टिव का पैसिव बनाया जाता है। इसको हम समझ लेते हैं। हमने कहा केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है, तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को हम समझ लेंगे तो हम इससे आगे पैसिव बनाने के रूल्स को समझते हैं। पहले इस बात को महत्वपूर्ण समझ लेते हैं, अगर ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है तो पैसिव नहीं बनेगा किसी भी शर्त पर। वर्ब एक्शन के आधार पर दो प्रकार से होती हैं, एक ट्रांजिटिव होती है जिसको हम सकर्मक बोलते हैं, और दूसरी इंट्रांजिटिव होती है जिसको हम अकर्मक बोलते हैं। इसके बारे में हम अपने पिछले वीडियो वर्ब में बता चुके हैं, वर्ब के काइंड्स बता चुके हैं, इनके बारे में बता चुके हैं। फिर भी हम इनको पैसिव में ये महत्वपूर्ण होती हैं, इंपॉर्टेंट है, तो हम इनको दोबारा पढ़ ले रहे हैं। वर्ब हमारी एक्शन के आधार पर दो प्रकार की हुई, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। केवल ट्रांजिटिव वर्ब से ही हमारा एक्टिव से पैसिव बनेगा और इंट्रांजिटिव का नहीं बनेगा। तो देखिए इस सेंटेंस के आधार पर ही हम समझ लेते हैं ट्रांजिटिव क्या होती है। ट्रांजिटिव में जो करता एक्शन करता है, इसी बात पर सिर्फ इस शब्द पर ध्यान देंगे, एक्शन passes over to an object। आपने सुना होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया होती है, बिना कर्म के ट्रांजिटिव वर्ब का अर्थ पूरा नहीं होता है, वो तो आपने पढ़ा है। अब हम इस बात पर चर्चा करते हैं, एक्शन पासेस ओवर टू एन ऑब्जेक्ट। जब कर्ता के द्वारा किया गया एक्शन जब कर्म पर पड़ता है, जब कर्म उस एक्शन को रिसीव करता है, केवल वही वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। हम देखते हैं ही राइट्स अ लेटर। कर्ता एक्शन को करने वाला, एक्शन और रिसीवर। जब एक्शन ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, जब एक्शन का असर ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, तो वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। बहुत सारी ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, तो ट्रांजिटिव वर्ब की पहचान यही है कि एक्शन को यानी वर्ब को ऑब्जेक्ट रिसीव करता है। तो जो ऑब्जेक्ट वर्ब को रिसीव, वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है, उसी ऑब्जेक्ट से हम पैसिव बनाते हैं। अब हम समझ लेते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, इसी आधार पर क्या इंट्रांजिटिव वर्ब। भाई क्या है, इनको स्टेट वर्ब भी बोलते हैं। अब देखिए द चाइल्ड स्लीप्स, बच्चा द्वारा किया गया एक्शन कौन सा है, स्लीप। इस एक्शन का रिसीवर कौन है, ध्यान दीजिए। अब हम आगे बढ़ाते हैं, बच्चा सोता है, सोने की क्रिया कर रहा है, उस क्रिया को रिसीव कौन कर रहा है, समझ में आ रहा होगा, कौन रिसीव कर रहा है। तो कोई रिसीव नहीं कर रहा है, बल्कि बच्चा खुद रिसीव कर रहा है। भाई उसके द्वारा की गई क्रिया उसी पर ही तो लागू हो रही है। जब वर्ब का कोई रिसीवर नहीं होता, जब वर्ब का कोई रिसीवर नहीं होता, लाइक दिस राइट्स का रिसीवर लेटर है, तो जब वर्ब का कोई रिसीवर नहीं होता है,
बल्कि वापस सब्जेक्ट पर लौटती है, तो ऐसी वर्ब को हम कौन सी वर्ब बोलते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब। यही बेसिक डिफरेंट है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब का। तो कहने का मतलब है, अगर वर्ब ट्रांजिटिव होगी यानी कि एक्शन ऑब्जेक्ट द्वारा रिसीव होगा, तो उसी ऑब्जेक्ट से हम पैसिव बनाते हैं, और वरना इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनेगा। कोई कहेगा द चाइल्ड स्लीप्स इन द बेड, इसका पैसिव बनाइए, तो नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें एक्शन को रिसीव करने वाला कोई नहीं है। अब हम एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए रूल्स के बारे में, ये तो हमें सामान्य जानकारी हुई, इसके बिना यानी कि इस जानकारी के बिना आप एक्टिव से पैसिव नहीं बना सकते। पैसिव बनाने के लिए आपको ट्रांजिटिव वर्ब की जानकारी होना बहुत जरूरी है, तभी तो हम पैसिव बनाएंगे। इतना आप नोट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के। और अब हम इसको मिटाने जा रहे हैं। अब हम पैसिव के रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के रूल्स की। ये हमारा राम हेल्प सीता, ये आपका एक्टिव सेंटेंस है। अब हमने इसका पैसिव बनाया है, सीता वॉज हेल्प बाय राम। पहली बात, जब भी हम पैसिव बनाएंगे तो वर्ब को अंडरलाइन करेंगे। पहली बात हमेशा नोट कर लें, जब भी हम पैसिव बनाएंगे तो वर्ब को, एक्टिव की वर्ब को अंडरलाइन कर लेंगे, और ये देखेंगे कि इस वर्ब का कोई रिसीवर है या नहीं। जो रिसीवर होगा इस वर्ब का, वही तो ऑब्जेक्ट होगा, उसी ऑब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट बनाएंगे। और जो वर्ब है जिसको हमने अंडरलाइन किया है, उसी वर्ब को यानी मेन वर्ब को, ट्रांजिटिव वर्ब को हम टू बी के साथ यानी बी वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म रख देंगे। और तीसरा जो नियम बनता है, वो सब्जेक्ट को हम बाई लगाकर सेंटेंस के अंत में यानी ऑब्जेक्ट की जगह बाई लगाकर ऑब्जेक्ट बनाकर रख देंगे। एक बार फिर समझ लेते हैं। पहली बात, वर्ब को यानी ट्रांजिटिव वर्ब को हम अंडरलाइन करेंगे। अंडरलाइन करने के बाद देखेंगे कि इस वर्ब का कोई रिसीवर है या नहीं है। जब ये रिसीवर है तो इसी रिसीवर को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। वर्ब की टू बी के साथ थर्ड फॉर्म रखेंगे, और ऑब्जेक्ट को, ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और बाई लगाकर सेंटेंस के अंत में रख देंगे। एक बात तो हमने इसको हमने रूल्स के अनुसार लिख लिया है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर बाकी शुरू में रखेंगे, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर सेंटेंस के लास्ट में वहीं ऑब्जेक्ट की जगह बाई लगाकर रख देंगे, और टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे। अब हमारा जो यही 3 रूल्स हैं, जिसमें ये तो कंपल जो है नॉन चेंजेबल है रहेंगे। अब हम केवल इसको पढ़ते हैं। बार बार मैंने इसमें बात कही है कि टू बी के साथ थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म तो हम जानते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो व्हाट इज टू बी? टू बी क्या है? हम टू बी को समझ लेते हैं। अगर बहुत सही ढंग से सुनेंगे और गौर से देखेंगे तो टू बी का कंसेप्ट आपके समझ में आ जाएगा। पैसिव का कंसेप्ट ही यही है, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ पैसिव बनता है, और दूसरा टू बी के साथ थर्ड फॉर्म। ये हमारा पैसिव का कंसेप्ट है। तो हम इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं। हम जानते हैं बी एक वर्ब होती है जिसका अर्थ होता है होना, और जो बेस फॉर्म होती है, बेस फॉर्म है बी, और सभी मॉडल के साथ, जितनी मॉडल वर्ब होती हैं उनके साथ बी आती है। जब हम पैसिव बनाएंगे तो सभी मॉडल के साथ बी फॉर्म आएगी, बेस फॉर्म आएगी। बी हमारे इंग्लिश में एक ऐसी वर्ब है जिसकी सबसे ज्यादा फॉर्म होती हैं। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट मिटा दूंगा बाद में से।
सेकंड, थर्ड और आईएनजी। इतनी फॉर्म तो आपने देखी होगी। देखिए फॉर्म क्या है, गो फर्स्ट फॉर्म है, जानते हैं आप, वेंट, गॉन और गोइंग। देखिए 4 फॉर्म हो गई, 1 2 3 4। बेस फॉर्म गो है, वेंट सेकंड फॉर्म है, गॉन और गोइंग थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म है। इसकी 4 फॉर्म हुई। अगर हम कोई कहता है कि इसको एक वचन बना देते हैं तो गोज भी कर देते हैं, कोई बात नहीं, 5 मान लो। लेकिन इसमें क्या होता है, बी वर्ब की इंग्लिश वर्ब में सबसे ज्यादा फॉर्म होती है, 8 फॉर्म होती हैं। ये बेस फॉर्म होती है सबसे अलग, और इसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और आईएनजी फॉर्म होती हैं। बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज, एम, आर। सेकंड फॉर्म होती है वॉज, वर। थर्ड फॉर्म होती है बीन, और जो आईएनजी फॉर्म होती है वो होती है बीन। प्रेजेंट इंडेफिनिट में गोज लगाते हो, गोज लगाते हो। पास्ट इंडेफिनिट में वेंट लगाते हो, और सभी परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी जाती है, और सभी कंटिन्यूअस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी जाती है। तो इसी प्रकार वही रूल पैसे में बी वर्ब का है। जिस प्रकार ये टेंस के अनुसार आती हैं, ये सारी वर्ब टेंस के अनुसार ही तो आती हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में, सभी परफेक्ट में, सभी कंटिन्यूअस में। तो ऐसे ही क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में पास्ट इंडेफिनिट में सभी परफेक्ट में और सभी कंटिन्यूअस में इनको लगा करके, यानी कि टेंस के अनुसार इंडेफिनिट में इज एम आर, वॉज नो इज एम आर, पास्ट इंडेफिनिट में वॉज वर, सभी परफेक्ट में बीन के साथ थर्ड फॉर्म, और सभी कंटिन्यूअस में बीन के साथ थर्ड फॉर्म लगाकर हम पैसे बनाते हैं। इस बात पर हम ध्यान देंगे। अब हम इसको प्रूव करते हैं, क्या वास्तव में ऐसा है। तो हम उसके लिए इस बात पर ध्यान देंगे, एक सेंटेंस देखते हैं, एक्टिव का सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस है हमारा, राम राइट्स अ लेटर। हमने जो बात कही उस बात से पीछे नहीं हटेंगे। पहली बात, बेसिक रूल है, वर्ब को अंडरलाइन करेंगे और देखेंगे क्या उस वर्ब का कोई रिसीवर है। हाँ रिसीवर है, तो यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब है तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट रखेंगे। तो अ लेटर, भाई यही तुमने कहा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट रखेंगे, इसको बाद में रखते रहे। भाई ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अ लेटर शुरू में और राम बाई राम बाद में। अब हम क्या करते हैं, हमने कहा वर्ब को आप अंडरलाइन कर लीजिए, हमेशा वर्ब को अंडरलाइन करेंगे। उसी वर्ब की प्रेजेंट इंडेफिनिट है बी के साथ थर्ड फॉर्म। हमने क्या किया, बी के साथ थर्ड फॉर्म। देखो ये आपकी बी है, बी के साथ थर्ड फॉर्म रखकर हमारा पैसे बन जाता है। अब कहोगे आप कि इसी वर्ब को, तो हमने केवल वर्ब को ही अंडरलाइन करना है, किसी भी टेंस में वर्ब को ही अंडरलाइन करना है। एग्जाम्पल दूसरा देख लेते हैं। राम इज राइटिंग अ लेटर। आप जानते हैं
ये सेंटेंस कंटिन्यूस का है, वर्ब टेंस की पहचान होनी जरूरी है। तो हमने क्या कहा, वर्ब को ही तो अंडरलाइन करने को कहा है, उस बात को दोबारा कहते हैं। सिर्फ हम वर्ब को अंडरलाइन करेंगे। वर्ब को अंडरलाइन करने के बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदल ले रहे हैं, आर लेटर, लेटर का धार इजी रहेगी। वर्ब को जब अंडरलाइन किया है तो उसको क्या करेंगे, क्या कहा, बी के साथ थर्ड फॉर्म, बी के साथ थर्ड फॉर्म, तो कंटिन्यूस है, तो बी के साथ कंटिन्यूस में कौन सी आती है, बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म, बाई राम। हमने क्या कहा कि बी के साथ थर्ड फॉर्म उस वर्ब की करेंगे, इस वर्ब को ही हमने अंडरलाइन किया है, सिर्फ वर्ब को ही तो चेंज किया है, और तो कोई हमने एज एम आर पे तो चेंज नहीं किया। इस कंटिन्यूस में हमने वर्ब को ही टच कर रहे हैं। जब हमने कहा कि वर्ब टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ध्यान दीजिए, कोई सा भी टेंस सही, ही हैड डन हिज वर्क, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। हमने क्या कहा, वर्ब को अंडरलाइन कीजिए, वर्ब को अंडरलाइन किया, परफेक्ट का वाक्य है, बी के साथ थर्ड फॉर्म, परफेक्ट में बी लगती है, भाई हमने वर्ब को ही तो चेंज करना है। जब भी किसी भी कंपटीशन हो आप वर्ब को अंडरलाइन कीजिए और देख लीजिए लगा करके, अगर ये आपके पैसिव में है तो आपका सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। सेंटेंस चेंज कर लीजिए, हिज वर्क, हैड थोड़ा चेंज किया है, हैड बीन डन बाय हिम। किसी और टेंस को देख लेते हैं, और सेंटेंस को, दे विल हैव रिटन दोज लेटर्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, वर्ब का एक्शन पड़ रहा है इस पर, तो हम क्या करेंगे, उस वर्ब को ही तो अंडरलाइन करने को कहा है। किस टेंस का है, फ्यूचर का परफेक्ट है। परफेक्ट में जानते हैं आप, बी के साथ थर्ड फॉर्म, यानी बीन के साथ थर्ड फॉर्म, इसी के नीचे बीन के साथ थर्ड फॉर्म, बीन रिटन, ऑब्जेक्ट के दिए, दोज लेटर्स will have been written by them। यहां तक आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम जो बचता है हमारे साथ वो ये बचता है कि हमने बाई लगाकर दम किया है, बाई लगाकर राम किया है, बाई लगाकर हिम किया है, तो हमारे वो कौन कौन से प्रोनाउन है जिनको हम बाई लगाकर चेंज करते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये नोट कर लीजिए, बाई प्रोनाउन और नाउन, ये सब्जेक्ट में होंगे और इनको हम ऑब्जेक्ट में कर लेंगे। आई है तो बाई लगाकर मी कर लेंगे, बी है यानी बी सब्जेक्ट है तो बाई लगाकर अस कर लेंगे। यदि सब्जेक्ट हमारा यू है तो बाई लगाकर यू कर लेंगे। ही, सी, इट और दे हो सकते हैं, और नाउन राम भी हो सकता है, तो ही का हिम हो जाएगा बाई लगा करके, बाई सी का बाई हर हो जाएगा, इट का बाई सॉरी इसका बाई इट हो जाएगा, दे का बाई देम हो जाएगा, और जो राम है यदि कोई नाउन है
तो वही नाउन बाई लगाकर आ जाएगा। इसको हम नोट कर लेंगे। अगर जिस किसी को भी ये बात भी समझ में नहीं आ रही है कि हम क्या करेंगे, भाई हो सकता है ना समझ में आ रहा हो, तो हम इसकी एक टेबल बना लेते हैं कि तो टेबल को देखकर चेंज कर लेंगे। यहां तक आपने नोट कर लिया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। फिर हम उस टेबल को बना देंगे और जो आप बाहर से देख के चेंज कर लेंगे। हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। एक्टिव में जब ये वर्ब की फॉर्म है तो पैसिव में हम इन वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म रखेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की यस फॉर्म हो या डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म रखेंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म हो एक्टिव में, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो हम वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म रखेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म होती है तो विल बी और शैल बी के साथ थर्ड फॉर्म रखेंगे। कहने का मतलब है सभी मॉडल वर्ब के साथ, कोई भी मॉडल, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, कुछ भी हो सकता है, उसके साथ हम मॉडल के साथ क्या करेंगे, वर्ब की बी लगाकर वर्ब थर्ड फॉर्म रखेंगे। इज एम आर आई एन जी होती है कंटिन्यूस में तो इज बीइंग, एम बीइंग या आर बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म रखेंगे। ऐसे ही पास्ट कंटिन्यूस होता है तो वॉच और वर के साथ जानते हैं आप आईएनजी फॉर्म होती है तो क्या करेंगे, वॉच बीइंग और या वर बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म रखेंगे। और परफेक्ट में देखिए फ्यूचर कंटिन्यूस का बनता नहीं है तो परफेक्ट के आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म होती है तो हम क्या करेंगे, हैज बीन और या हैड बीन, हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म रखेंगे। और साथ में जो कहेंगे, साथ ही टेंस तो 8 टेंस होते हैं। पास्ट परफेक्ट की बात करें, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो क्या करेंगे, हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे। और आठवां जो आपका पास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, विल हैव के साथ क्या होती है, थर्ड फॉर्म। या शैल होगा तो विल होगा या शैल होगा, जो भी हो, हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म। तो कहने का मतलब अगर बी वर्ब समझ में नहीं आ रही है तो सीधे अगर ये टेंस है तो हम इस टेंस का पैसिव कुछ इस प्रकार बनाते हैं। अब हम कुछ मॉडल के एग्जांपल से ले लेते हैं। क्या है, ही विल रीड अ बुक। हमने कहा मॉडल है तो मॉडल के साथ बेस फॉर्म बी के साथ थर्ड फॉर्म बी बी, यही तो कहा। तो अ बुक विल बी रीड बाय हिम। अब मॉडल आपका बिल है, बिल मॉडल है, मॉडल बिल नहीं, कोई सा भी मॉडल हो सकता है। देख लेते हैं, दे शुड हेल्प यू। तो क्या होगा, बी के साथ थर्ड फॉर्म, बी के साथ थर्ड फॉर्म, तो क्या हुआ, शुड बी हेल्प, तो क्या बनेगा, यू शुड बी हेल्प बाय दैम। इस प्रकार हमारे ये पैसिव जो है एसेटिव सेंटेंस के बनते हैं। अब हम देखते हैं कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनमें हमारे दो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो क्या करेंगे, टू ऑब्जेक्ट्स। ही gave me a book। एक्शन gave, मी पर भी रिसीव हो रहा है
और यही एक्शन आप पर भी रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पर दो रिसीवर हुए, इसका मतलब टू ऑब्जेक्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट से वी कैन चेंज पैसे, आइदर ऑब्जेक्ट मी से भी बना सकते हैं और बुक से भी बना सकते हैं। पहले हम मी से बनाते हैं। आई गेट वर्क की सेकंड फॉर्म है, तो इसका मतलब है बी के साथ थर्ड फॉर्म, यानी कि वर्क की बी वर्क की सेकंड फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म वॉच गिवन। अब दूसरा ऑब्जेक्ट वही रहेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट शुरू थोड़ा नहीं लाया है, वही रहेगा बाय हिम। अब हम दूसरे ऑब्जेक्ट से बनाते हैं आप से। आप वॉच गिवन, जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो टू लगाकर लगाते हैं पैसे में, टू मी बाय हिम। तो इस प्रकार हमारा आपने डबल जो सब ऑब्जेक्ट है, डबल ऑब्जेक्ट है, उनसे हम बना सकते हैं। अब आते हैं कि क्या हमेशा एजेंट बाई ही लगता है, क्या बाई के अलावा भी कुछ लग सकता है? तो हमारे पास कुछ वर्ब्स हैं जिनको हम ध्यान देंगे, और उन वर्ब के साथ एजेंट बाई नहीं आता बल्कि कुछ और आता है। एजेंट विदाउट बाई, यहां बाई नहीं लगेगा, जैसे हम कहते हैं बाई हिम, ये तो काम है, ये नहीं लगेगा। कैसे? जब वर्ब आपकी नोन हो, नो हो, तो नोन टू लगता है। सरप्राइज्ड एट लगता है। एनवाइड वर्ब है, एनवाइड के साथ विद भी आता है, विद किसी पर्सन से आता है संबंध, और एड जो है किसी थिंग से आता है। बहुत सारी वर्ब है, बेस्ट एड होता है। तो ऐसे ही बहुत सारी वर्ब हैं जिनको हम कर लेंगे। क्या हुआ आपका? नोन, सरप्राइज, एनॉयड, बेस्ट और एस्टोनिश्ड भी होता है। अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई नो हर, ये आपका एक्टिव का है। जो हमने कहा वो तो करेंगे ही करेंगे। सी नो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वो सॉरी फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या होगा? इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, इज, सी के साथ इज, नो क्या लगेगा? टू मी। तो यहां बाई मी ना लग करके टू मी लगेगा। तो सी इज नोन टू मी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। आई एनवायर्ड हिम, मैंने उसको क्रोधित किया। तो जानते हैं एनवायर्ड के साथ क्या लगेगा? एट या विद। तो ही वॉच एनवायर्ड, एट लगेगा और क्या लगेगा? विद लगेगा। तो यहां पर क्या आएगा? विद मी। एट कब लगेगा? एनवायर्ड विद मी क्यों लगाया? क्योंकि विद पर्सन के साथ लगता है। किसी पर्सन से हम एनवायर्ड है तो विद लगेगा। अगर हम किसी वस्तु से या कुछ चीज से एनवायर्ड होते हैं तो बना कर देख लेते हो।
ही his behavior annoyed me। तो यहां पर उसके बिहेवियर है, उस व्यक्ति नहीं है, तो I was annoyed at his behavior। तो इन वर्ब्स के साथ कुछ और वर्ब भी हैं, उनके साथ हम कुछ निश्चित क्रियाएं हैं जिनके साथ हम बाई ना लगा करके एक स्पेशल प्रीपोजिशन रखते हैं। अब हम बात करते हैं, कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो अनिश्चित होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, तो उन प्रोनाउन के साथ हम बाई लगाकर सब्जेक्ट में नहीं रखते हैं, यानी कि जब एजेंट विदाउट एजेंट होता है। किसकी बात करेंगे? विदाउट एजेंट की। तो विदाउट एजेंट क्या होता है? जब सेंटेंस में someone, somebody, people, you, they, we, ऐसे सब्जेक्ट हो, बन भी हो सकता है, बन, ये कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो जिनके साथ हम जब पैसिव बनाएंगे तो इनको बाई लगाकर नहीं रखेंगे। जैसे someone stole my purse, किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया। तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? भाई वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो करेंगे भाई बी की सेकंड फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म, माई पर्स वॉज स्टोलन। अब हम जो बाई लगाकर ऑब्जेक्ट रखते थे, तो जब सब्जेक्ट संबंध होता है, इन सब्जेक्ट्स में कोई होता है तो हम बाई लगाकर नहीं रखते हैं, तो हमारा जो पैसिव है वो यहीं तक ठीक हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। पीपल स्पीक, ऑब्जेक्ट नहीं है, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हम लोग सारे संसार में इंग्लिश बोलते हैं, तो इंग्लिश से बनाएंगे, बल्कि फर्स्ट फॉर्म है तो ई जे एम आर के साथ थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी। कैसे क्या बनेगा? इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहां पर बाई पीपल नहीं लगेगा, तो ये जो सब्जेक्ट का काम करते हैं एक्टिव में, तो पैसिव में हम इनको छिपा लेते हैं। अब यहां तक हमने असर्टिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना सीखा। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना और इसी में इंपरेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे। वर्ब की अधिक जानकारी के लिए ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब या अदर वर्ब्स हैं, तो उसका मेरा दूसरा वीडियो जो वर्ब्स पर बनाया गया है उसको देखें तो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। और हम इसमें समरी कर लेते हैं कि हम दो ही बातें सीखी। एक तो ट्रांजिटिव वर्ब का ही केवल पैसिव बनाया जाता है, दूसरी बात टू बी के साथ थर्ड फॉर्म लगाकर
पैसे बनाया जाता है। यदि ये वीडियो मेरा आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो, बेहतर वीडियो आपको मिल सकें, और इसको शेयर भी करें। थैंक यू। कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स, और कुछ डाउट हो तो इस मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उनको सॉल्व करके दूंगा। थैंक यू।